अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब, ये है संडे का दिन और संडे के दिन में आपको पता है कि कुछ नाश्ते में स्पेशल सा बनता है। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आलू देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज आलू के पराठे ही बनने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, आज बनने जा रहे हैं आलू के पराठे। तो बस कुकर में मैंने पानी चढ़ाया था, आलू थोड़े से बड़े थे तो उसका मैंने जो है कट्स लगा के कुकर के अंदर उसको डाल दिया था और कुकर की लिड लगा दी थी। तो आलू के पराठे मैं जो बनाती हूँ ना, मैं वैसे तो दूसरे प्याज डालती थी, लेकिन कुछ अर्सा हो गया मैं ग्रीन अनियंस के अंदर बनाती हूँ। अच्छा, ग्रीन अनियंस का बहुत बेहतरीन और बहुत ही मज़े का फ्लेवर और टेस्ट आता है आलू के पराठों में। आप लाज़मी से इसको ट्राई कीजिएगा। मेरी मदर जो है वो शुरू से ही उन्होंने हमें जो भी आलू के पराठे जितनी दफ़ा भी वो बनाती थी हम लोगों के लिए, वो ग्रीन अनियंस के अंदर ही बनाती थी और इतना मज़े का फ्लेवर इसका आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लगता है कि बंदा कुछ और ही, मतलब बहुत ही रॉयल किस्म के पराठे खा रहा है। तो इसीलिए बस यहाँ पे पुदीना भी मैं ऐड करती हूँ। अच्छा, पुदीना मैं पहले ऐड नहीं करती थी। मैंने एक दिन अपनी जेठानी को देखा था, वो अपने पराठों में और आलू के कटलेट्स में, आलू की टिक्कियों में, जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो फ्राई वाली, चाहे वो बेसन वाला नान हो, बेसन के पकोड़े हों, वो पुदीना ऐड करती हैं। तो जब उनको मैंने देखा ना पुदीना ऐड किए, उन्होंने जब मुझे खिलाई एक चीज़ एक आधी दफ़ा, जैसे आलू के पराठे थे या बेसन का नान था, तो मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या उसकी खुशबू थी और क्या उसका फ्लेवर था। तो तब से फिर मैं भी बस शुरू हो गई हूँ पुदीना भी ऐड करना। तो बस यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने सब्ज़ प्याज कट किए थे, फिर पुदीना बनाया था, अब मैं धनिया इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो बस आलू की मेकिंग इसी तरह से हो रही है। तो बस यहाँ पर मैं फ़ातिमा के पास आ गई, मेरी भांजी मेरे पास आई हुई थी। तो ये सोफ़े के ऊपर ना इस तरह से टेक लगा के सो रही थी। तो मैंने कहा उठो, यहाँ से उठ के ना बेड के ऊपर लेटो। कह रही थी नहीं नहीं, मैंने अपनी कमर सही करनी है। फिर मैंने ज़बरदस्ती इसको उठाया, तो उठ नहीं रही थी। उठा के फिर मैंने इसको कहा कि चलो आओ बेड पे लेटो। थोड़ी सी डांट खाई इसने मेरे से, उठ नहीं रही थी, क्योंकि बेड के सोफ़े के ऊपर तो बंदा लेट ही नहीं सकता। अगर आपने अपनी कमर को सीधा करना है तो आपको जो चीज़ है चारपाई या बेड, इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन भी नहीं होती। सोफ़े पे तो बस इंसान ऐसे ही होता है जैसे पता नहीं कोई वो कहते हैं ना, कुड़क एक मुर्गी बैठी होती है तो उस तरह से हिसाब होता है कि कुड़क बैठा, बंदा कुड़क बैठा होता है। तो इसी वजह से बस फिर उसको मैं मतलब थोड़ा सा हिला जुला के आई थी। एक्टिव करती रहती हूँ इसको मैं, थोड़ी सी इसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, लेकिन मैं इसको एक्टिव करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पानी जो था वो कुकर से निकल रहा था। तो कुकर मैंने बंद करके आलूओं को बाहर निकाला और इसके छिलके वगैरह उतार के, तो बस इसकी अब मेकिंग कर रही हूँ, आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। अच्छा, बहुत मज़े के बने थे, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना, उस जैसे नहीं बने थे। ऐसा ही है कि अगर आप भी देखें, अगर आप भी काम करते हैं ना, तो आपके भी हाथों से चीज़ कभी किसी तरह की बनती है, कभी किसी तरह की बनती है, कभी किसी तरह की बनती है। लास्ट टाइम वाले जो लास्ट संडे शायद 9 तारीख को खाए थे, इकबाल डे को, वो तो बहुत ही मज़े के बने थे ना, बहुत ही मज़े के। ये भी बहुत मज़े के थे, लेकिन उस जैसे नहीं बने थे। तो शायद कोई नमक मिर्च में या मसाले में ऊंच नीच बैलेंस वगैरह हो जाता है कभी कभार, लेकिन माशाल्लाह मज़ा आया हम लोगों को खाना खाने का। पेट फुल हो गया था। एक पराठा खा लो तो पूरा दिन जो है ना, वो आपको भूख नहीं लगती है। तो देखिए, मैं उस दिन बात कर रही थी कि टर्की में कितनी ऑप्शंस होती हैं उनके नाश्ते में, ये होता है वो होता है, पता नहीं कोई 100,000 चीज़ें होती हैं, तो उनको सारा दिन भूख नहीं लगती। मैंने कहा हिसाब तो एक ही है, वैसे हम लोग ऑयली खा लेते हैं, वो ऑयल के बगैर खा लेते हैं, इसी वजह से ज़ाहिर बात है एक बराबर ही चीज़ हो जाती है। बहरहाल उनकी चीज़ें ज़रा बाहर हेल्दी होती हैं, क्योंकि वो हमारी तरह जंक फूड से अवॉइड करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कोई बात कर रही थी फ़ातिमा के साथ, कुछ प्लानिंग हो रही थी शायद हम लोगों की बाहर जाने की ना, तो वही प्लानिंग शायद हमारी डिस्कस हो रही है, कुछ बात चल रही है इसके साथ मेरी।
तो मैं शायद कह रही थी इसको कि नहा लो, तैयार हो जाओ, फिर पैकेजेस जाना है। तो अच्छा, पैकेजेस मैं गई थी, पैकेजेस से कुछ चीज़ें लेके आई थी मैं अपनी स्किन से रिलेटेड भी, और अपनी लिए एक शलवार भी ली थी। उसके व्लॉग्स मैं आपको डालूँगी। स्किन से रिलेटेड जो है उसकी भी मैं 2-3 चीज़ें हैं, उसके लिए मैं आपको अलग अलग उसका रिव्यू एक व्लॉग अलग से डालूँगी, ताकि आपको उसकी सही तरीके से पता चल जाए। मैं दिखाने को तो चीज़ें दिखा सकती हूँ, लेकिन रिव्यू के तौर पे अगर दिखाऊंगी तो आपको बेस्ट पता चल जाएगा उसका। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड हम लोगों को छोड़ने जा रहे हैं। मैंने बोला था कि पैकेजेस छोड़ा है मुझे, कुछ मुझे अपनी चीज़ें लेनी है, तो बस वो भी छोड़ने जा रहे हैं। और 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद उन्होंने हमें लिया। और आज का दिन मेरा इतना हेक्टिक था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और पैकेजेस जनाब यहाँ पे सरप्राइज़ नहीं ख़त्म होता, आप आगे जाएंगी ना तो आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दिया मैंने। वो ये है कि आपको मैंने जनरेशन की जो न्यू कलेक्शन आई है ना, वो सारी की सारी न्यू कलेक्शन आपको फॉर्मल में मैंने शो करवाई है वहाँ पे। तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने ड्रेसेस के लिए। ये मैं मैचिंग के लिए ट्राउज़र्स लेने थे, तो अपना ये पैकेट पकड़ के तो आगे आगे जा रही हूँ। तो मैचिंग ट्राउज़र्स ताकि मुझे मिल जाए, लेकिन मैचिंग ट्राउज़र्स मुझे अभी भी नहीं मिले, क्योंकि ट्राउज़र्स बहुत महंगे थे यार, बहुत महंगे थे। और बाहर से कपड़ा लेकर भी स्टिच करवाओ तो टेलर भी इतनी सिलाइयाँ ले रहे हैं। तो बस फिर मैंने एक ही शलवार ली थी, तो मैंने कहा था चलो मैं 2-3 शर्टों के साथ ना पहन लूँगी। पिछले साल जो सेल लगी थी वहाँ से कुछ कपड़े लेकर स्टिच करवाए थे मैंने लास्ट ईयर, लेकिन उसकी शलवारें नहीं थी। हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हमें 2 पीस सस्ता मिल रहा है, लेकिन बाद में उसके शलवारों के लिए भी हमें तगोदो करनी पड़ती है। हालांकि वो सस्ता नहीं पड़ता, वो उसी हिसाब से पड़ जाता है। तो ये शलवार मैंने ली है, ये जो नज़र आ रही है आपको, ये कह रहे थे इसमें साइज़ नहीं है, तो ये शलवार मैंने ली है अपने लिए। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जल्दी। और ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बहुत बहुत प्यारी थी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तकरीबन 2800 की थी। तो ये देखिए फ़्रॉक आपको मैं दिखा रही हूँ सारे, और ये सारे मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ इनके, जो भी इनकी न्यू कलेक्शन आई है। आगे जाके आपको बहुत प्यारे इनके कपड़े और दिखाऊंगी मैं। ये अच्छा, ये वाइट कलर का है, ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं अपने साथ लगा के ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को इसके लेंथ का भी आइडिया हो जाए। तो बारी बारी जितने भी कपड़े हैं वो सारे मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, ये फ़्रॉक देखें, ये फ़्रॉक बहुत खूबसूरत है, अंगरखा स्टाइल फ़्रॉक थी और बहुत प्यारी थी। जनरेशन के कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इतने कंफर्टेबल और इनका कट बहुत आउट क्लास। अभी भी मैंने भी जो पहना हुआ है ये लास्ट ईयर सेल में लिया था, ये भी जनरेशन का है, मोटा वाला स्टफ़ है इसका, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है जो मैं पहन के गई हुई हूँ। ये सारे फ्रॉक्स देखिए, ये सब शिफॉन के हैं, वेडिंग कलेक्शन में से हैं इनके। ये देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा गोटे का वर्क है, बाजुओं के ऊपर गोटे का वर्क है, और बहुत ही ज़्यादा इसके मतलब कि लचक वाला कपड़ा था। ये फ़्रॉक भी बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा। और ये भाई साहब मुझे कह रहे थे कि शलवार यही है, इसके अलावा साइज़ नहीं है, तो फिर मैंने इनको कहा था अच्छा चले मुझे यही साइज़ दे दें। तो इसके बाद मैं बस आप लोगों को ये कपड़े दिखा रही हूँ। देखिए आप कितने खूबसूरत कपड़े हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, ये प्यारा था लेकिन इतना खूबसूरत मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका मिक्स ही कुछ था, और ये कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं था, ये कपड़ा भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। कुछ इसका स्टफ़ था अजीब सा। तो यहाँ पे बस आप लोगों को इनकी आउटलेट पे जो कलर्स हैं वो दिखा रही हूँ आपको। डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े थे, यहाँ पे फुलकारी वाले कपड़े थे, यहाँ पर भी फुलकारी वाले थे, कुछ वो जो अंबियाँ टाइप मैंगोस टाइप प्रिंट्स होते हैं वो थे। और ये देखिए ये पिंक कलर में बहुत प्यारा था। ये सब जो थे ना, ये सब शर्टें 2100-2200 की रेंज में थी। और ये देखिए ये कितनी प्यारी शर्ट है, ये शॉर्ट शर्ट थी, इसके नीचे पटियाला आप पहन के इसको वेयर करेंगे तो बहुत आउट क्लास लगेगी। अच्छा, ये ग्रीन ड्रेस था, ये भी बहुत प्यारा था, लेकिन पता नहीं क्यों इसका कलर अभी इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना ये रियल में प्यारा था। आप लोगों के लिए सब कुछ दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और ये मत समझिएगा कि पता नहीं मैं यहाँ से भर भर के शॉपिंग करके आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक व्लॉग के लिए जाती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं कितनी शॉपिंग करती हूँ जाके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।
जनाब मैं भी बड़ी गरीब सी बंदी हूँ, इतनी अमीर भी नहीं फातिमा हूँ, ठीक इसके है। कलर्स तो जो खूबसूरत उतना लग ही रहे लेती हूँ हैं। जितना ओए होए जेब होए इजाज़त होए देती फातिमा, है। ये देखिए ये बहुत प्यारी शर्ट थी, 2700 में थी, सिल्क की थी। ये भी सिल्क की शर्ट है, ये भी आपको तकरीबन 4000 नहीं में नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और सिल्क की थी, वो 5000 की शर्ट थी। तो यहाँ पे मैं स्किन केयर के ऊपर आ गई थी। अच्छा ये जिनको पिगमेंट्स हैं वो लोग देख लें, ये मैंने इनको कहा था मुझे एक सीक्वेंस में खड़ा करके दिखाएं। ये सब प्रोडक्ट्स पिगमेंटेड स्किन के लिए बेस्ट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी, 15,000 की रेंज, 9,000 की रेंज, 6,000 की रेंज, 2,000 की रेंज। अच्छा यहाँ पे मैंने एक टिंट लिया है और एक मैंने सीरम लिया है पिगमेंटेड स्किन के लिए माना का। वो मैं आपको जल्दी ही रिव्यू दूंगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली था, तो आपको इसका जल्दी ही रिव्यू दूंगी। ये मैंने इनका हाइलाइटर चेक किया है, वो जो रेड कलर में है ना फर्स्ट वाला, वो वाला मैंने अपने लिए परचेज़ किया था और ये लगाकर इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि आपको ब्लश ऑन की और लिपस्टिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत प्यारा लगता है। तो ये है सेकंड कलर, लेकिन मैंने फ़र्स्ट वाला लिया था, नीचे ये वाला मैं जो आपको इशारा कर रही हूँ, ये वाला मैंने परचेज़ किया है। ये डिफरेंट पर्पस के लिए सीरम्स इनके पास पड़े हुए हैं माना के, तो सीरम भी मैंने एक परचेज़ किया था अपने, क्योंकि मेरी पिगमेंट्स काफ़ी हो रही है स्किन के ऊपर। तो मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको, थोड़े दिन यूज़ कर लूँ, अगर तो मुझे वर्थ इट लगा कि ऐसा फ़ील हुआ कि इसने मेरी स्किन के ऊपर काम किया है, तो आपको इसका रिव्यू दूंगी। और ये देखें ये वाला मैंने परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं, फोकस नहीं हो रहा, ये देखिए, ठीक है। इसी वो कह रही है ये इसी का ही छोटा है, ये देखें। आपने अगर ख़रीदना होगा तो इसको जब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी आप तभी ख़रीदिएगा, अभी मत ख़रीदिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने ये चीज़ें अपनी ले ली हैं, इसका बिल हो रहा है। और बस आज मैंने तकरीबन कोई आप समझ लें कि 6 से 7 साल के बाद अपनी स्किन से रिलेटेड कुछ परचेज़ किया है। कोई स्किन का ख्याल नहीं रख रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्किन मेरी डेड होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। तो बस अभी इसको यूज़ करूँगी तो फिर आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट और रिव्यू दूँगी। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कोई भी चीज़ कि आप लें जाके। और यहाँ पे बुनैंज़ा सतरंगी का ब्लश ऑन लगा रही थी और यकीन करें कि बहुत ही थक्कड़ किस्म का ब्लश ऑन था, यानी कि देखें इन्होंने ये लगाया है लेकिन कुछ भी नहीं फ़ील हो रहा। और ये शूज़ देख रही थी मैं, यहाँ पे शूज़ लेने थे लेकिन शूज़ नहीं ख़रीदे, वो इसलिए कि पैसे नहीं थे मेरे पास, सीधी सी बात है। काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तकरीबन 2200 के थे ये, लेकिन पैसे नहीं थे उस टाइम। और एक सीरम मैंने लिया था। अच्छा यहाँ पे बहुत आउट क्लास किस्म की स्किन प्रोडक्ट है, आप पैकेजेस जाएं या फिर आप एम्पोरियम जाएं, आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। इसके बाद मैंने अपने लिए तकरीबन 2 लिप ग्लोसेस लिए हैं, रिवाज के ऊपर सेल लगी हुई थी। मैं पाउडर मैट कलर में अपने लिप ग्लोस यूज़ करती हूँ, तो 4 साल हो गए थे, 2 लिए हुए थे मैंने, अब वो ख़त्म हो गए हैं, अब दोबारा से 2 लिए मैंने। इसका भी रिव्यू दूंगी आपको जल्दी ही। तो बस अभी यहाँ से अब घर जा रहे हैं। बहुत प्यास लग रही थी, कारफोर से 2 जूस लिए थे, मैं और मेरे भांजी इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड लेने आ गए थे मुझे और मैं बाहर वेटिंग एरिया में उनका वेट कर रही थी। और यहाँ पे जाते हुए देखें बाइक्स, यहाँ पे कितना बंदा है, कितना बंदा है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि मॉल के अंदर इतने लोग भी हैं। बस यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड लेने आ गए हैं, घर जाके खाना पकाया है जनाब। ये देखिए ये खाना पका है, ऐसे नहीं हम फारिग बैठते, घर के काम भी करते हैं। ये खाना बनाया है, 2 घंटे लगा के खाना खिलाया है घर वालों को। उसके बाद बहुत थक गई थी आज मैं, और ये थी मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग। थोड़ा सा होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आप मेरे व्लॉग से अगर बोर होते हैं तो मैं माज़रत चाहती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ एक डिफरेंट चीज़ लेके आऊँ जिससे आप बोर ना हों। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई बनाई है, शनवारी कढ़ाई। आपको इसकी वीडियो इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी रेसिपी मैंने स्टार्ट की है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं वो चीज़ें आपको जल्दी ही मैं इसका रिव्यू दूँगी, लेकिन एक प्रॉपर और अच्छा रिव्यू दूँगी।
यहाँ पे मेरी हांडी कंप्लीट हुई, खाना कंप्लीट हुआ, आज का दिन भी कंप्लीट हुआ और शॉपिंग भी कंप्लीट हुई। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।